हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पूरा हमने एक्सपोर्ट रेट के बारे में पढ़ा था। फ्राइडे की वीडियो 8 तारीख की वीडियो में, ठीक है। 9 तारीख की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी रीज़न की वजह से, इसलिए वो वीडियो अब 11 तारीख को अपलोड हो रही है आपकी। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने पूरा एक्सपोर्ट रेट पढ़ चुका था कि एक्सपोर्ट रेट को करते समय उनकी क्या क्या ट्रांजैक्शन होती हैं। तो हमने बताया था कि दोनों ही हम ट्रेड पढ़ेंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट हो, ठीक है। हम अपना एक्सपोर्ट का पूरा टॉपिक ख़त्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट रेट क्या होता है और उसके सौदे की गतिविधियाँ, या फिर जब हम उसको व्यापार करते हैं, उसे ट्रेड करते हैं, तो क्या क्या उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट ट्रेड को अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं आयात व्यापार, ठीक है। आयात मैंने आपको याद बताया था कि आयात व्यापार इम्पोर्ट कैसे रखते हैं कि इन मतलब में अपने इंडिया में आ रहा है, या फिर आया मीन्स आयात, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ बाहर से हमारे देश में आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आयात व्यापार या फिर इम्पोर्ट ट्रेड। इनको आप इन रख सकते हो, इनमें से इंडिया हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ बाहर से आएगी तो वो क्या है, हमारा आयात व्यापार या फिर इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। उसकी ट्रांजैक्शन क्या क्या होती हैं उन्हें समझेंगे आज हम, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि उनकी ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आयात अनुज्ञा की प्राप्ति या फिर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। देखो मैं बता दूं, जब हम चाहे एक्सपोर्ट बिजनेस करें, एक्सपोर्ट ट्रेड करें या इंपोर्ट ट्रेड करें, तो हमें सबसे पहले हमें एक परमिशन लेनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब विदेश से कोई माल हमारे देश में आ रहा है या एक स्थान से दूसरे स्थान से ये माल ट्रांसफ़र हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो हम क्या सिचुएशन होनी चाहिए, हमें पहले उसकी वेरीफाई कर लेना चाहिए, हमें एक परमिशन लेनी चाहिए, ऑब्टेन कर लेना चाहिए कि वो हमारे देश में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब जब उसकी बात कर ली, तब हम सेकंड बात करते हैं विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जब बाहर से माल, विदेश से हमारे देश में माल आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, फॉरेन करेंसी चाहिए। इंडिया में इंडिया की करेंसी यूज़ करेंगे, फॉरेन में फॉरेन की करेंसी यूज़ करेंगे, तो हमें उसका अरेंजमेंट करना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट है आपका इंडेंट भेजना या फिर प्लेसिंग इंडेंट। इंडेंट क्या होता है मैंने बताया था, इंडेंट में जितने भी आप माल ऑर्डर करते हैं उसमें सारे कंटेंट लिखे हुए होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रेट है, क्या क्या प्राइस है, कितनी कितनी हमें कैश डिस्काउंट मिल सकती है, कितनी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल सकती है, वो सब हमें किस में मिलता है, इंडेंट में मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए, भेज देनी चाहिए टाइम से। 4 पॉइंट है आपका निर्यात अभिकर्ता को सूचना। निर्यात अभिकर्ता क्या, कि जो इन्फॉर्म टू एक्सपोर्ट एजेंट है, जो हमारा व्यापार कर रहा है, जो हमारा माल की ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका जो एजेंट है, उसे हमें क्या कर देनी चाहिए, सूचना दे देनी चाहिए कि हाँ भाई जो माल था वो हम अपने या फिर शिप में या फिर किसी बाय एयर के थ्रू आ रहा है, एरोप्लेन के थ्रू, तो वो माल लोड कर चुके हैं और अपना माल आपका निकल चुका। फिफ्थ पॉइंट है आपकी जहाजी प्रलेखों की प्राप्ति या फिर रिसीविंग शिपिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपका माल बाय चांस किससे आ रहा है, शिपिंग से आ रहा है, मतलब क्या जहाज से आ रहा है, तो जितने भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या, मैंने पीछे पढ़ाया था, जहाजी बिल्टी वगैरह, चार्टर पार्टी वगैरह, ठीक है। जिसमें चार्टर पार्टी क्या था कि जब जहाज का एक हिस्सा बुक कर लिया जाता है या बहुत सारा अधिक माल जब लेकर जाया जाता है तो चार्टर पार्टी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब भी हम जहाज़ के द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करेंगे, भेजेंगे, तो हमें जितने भी जहाज़ से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। 6 पॉइंट है आपका आयात का चुकाना। आयात कर क्या, कि पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, कि जब हमारा माल हमारे देश में आ रहा है, बाहर से किसी हमारे देश में आ रहा है, तो हम पर जो टैक्स लग रहा है अपनी इंडिया में लेने का, इंपोर्ट का, तो उसे हम क्या पेमेंट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, मतलब हमें अपना आयात का जो एक्सपोर्ट का टैक्स होता है, सॉरी इंपोर्ट का टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वो हमें पे कर देनी चाहिए, ठीक है। 7 पॉइंट है आपका डाक व्यय का भुगतान, मतलब डाक व्यय क्या, पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। अगर किसी भी चीज़ का डाक का तो भुगतान है या फिर डाक के द्वारा इंडियन भेजा जा रहा है, डाक के द्वारा कोई भी माल या कोई भी बिल भेजा जा रहा है, तो उसका जो भी चार्जेस हो वो हम पेमेंट कर दें, पे कर दें, ठीक है। 8 पॉइंट है आपका माल की सुपुर्दगी लेना या फिर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। माल की सुपुर्दगी लेने का मतलब क्या होता है कि जब हम माल को जहाज़ में लाद देंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस माल को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहा है, उस माल की पूरी सुपुर्दगी ले रहा है। अगर कोई भी माल का कोई भी पीस गायब होता है तो जिम्मेदारी उसी की रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो भी माल का ऑनर होता है, जिसका बिजनेस होता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना पे स्केल बढ़ा देता है, उसके लिए अदर पे कर देता है, कमीशन के थ्रू पे कर देता है।
9 पॉइंट है आपका प्रमाणित गोदाम में माल रखना, कीपिंग ऑफ गुड्स इन बॉन्डेड वेस्टेड वेयर हाउसेज, मतलब क्या कि जो भी प्रमाणित माल है वो कहाँ रखा जाएगा, माल लेने के बाद उसे हैंड टू हैंड क्या कर दिया हमने, गोदाम में रख दिया। ठीक। 10 पॉइंट है माल क्रेता को भेजना, सेंडिंग ऑफ गुड्स टू परचेजर, मतलब क्या जो माल परचेज कर रहा है उसे क्या हमने उस माल की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, उसे हमने सेंड कर दी, हमने उसे भेज दी कि ये आपका माल है और ये हमने आपको भेज चुके हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे पास तो उसमें भी वो लिख देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। 10 पॉइंट है आपका माल क्रेता को भेजना, सॉरी 11 पॉइंट है आपका रेल से माल छुड़ाना या फिर गेटिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे। ठीक है, इसे समझ लेना एक बार, इसमें एक ऑप्शन भी बढ़ जाता है क्या कि अगर बाय चांस रेल के थ्रू माल आ रहा है और हम कोई भी रेलवे का बिल पे करना भूल गए हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं पे, तो उसका जो भी माल आ रहा है वो रेलवे द्वारा जब्त कर लिया जाता है जब तक कि आप उसका पूरा पेमेंट नहीं कर दें। अगर आप उसका पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तभी वो रेलवे के द्वारा माल जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप वो पे कर देंगे देन ओके आपको माल वापस मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो वो रेलवे कंपनी द्वारा या रेलवे सरकारी कंपनी द्वारा वो जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या टाइम से अपना माल छुड़ा लेना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ कुछ रेलवे स्टेशन पे बहुत से कट्टे भी पड़े रहते हैं फालतू के, तो क्या होता है कभी कभी वो पे नहीं कर पाते या फिर वहाँ पे माल रख के छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो क्या होता है रेलवे के द्वारा जब्त कर ली जाती हैं वो बाद में कुछ समय बाद वो चीज़ें। ठीक है। 12 पॉइंट है आपका स्थानीय चुंगी का भुगतान या फिर पेमेंट ऑफ लोकल ऑक्ट्रॉय। जितने भी आपकी स्थानीय चुंगी हैं, आपस में आपने माल ढोया है, माल लादा है, जितने भी उसके चार्जेस करे हैं वो आप उसे हैंड टू हैंड पे कर दें। पे नहीं करेंगे तो आपका माल क्या होगा, रेलवे द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके इसमें 12 हेडिंग्स हैं, 12 पॉइंट हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप इनकी प्रॉपर हेडिंग अगर लिखेंगे और उसमें से जो मेरी लैंग्वेज है या फिर आप अपने माइंड की लैंग्वेज यूज़ करके कुछ भी लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बस डिपेंड क्या होनी चाहिए, वो हेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ भी का मतलब ये नहीं गाने लिख के आगे बात आता हूँ। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो 12 हेडिंग्स हैं, वीडियो को पॉज करके 12 की 12 हेडिंग नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, चाहे तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं एक बार को। ठीक है, या फिर जो अनसॉल्व होता है बुक के पीछे होता है अनसॉल्व, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं या फिर मॉडल पेपर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके।